वेलकम टू हमारे चैनल। इस चैनल पे आने वाले वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं और आगे की कहानी कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए कहानी आगे देखते हैं। लीगांग की ग्रैंडमा को ये पता चल गया था कि उसका बड़ा ग्रैंडसन गियोवानी यहाँ कोरिया में ही रह रहा है। और इससे भी बड़ी बात, लीगांग जिस कंपनी में काम कर रहा है वो उसी कंपनी में काम कर रहा है और अभी वो करंटली अमेरिका बिजनेस ट्रिप के लिए गया है। लेकिन जब ये उसे पता चला कि वो लीगांग के पड़ोस में ही रह रहा है तो वो कहती है कि सेम कंपनी में काम करता है और उसके पड़ोस में ही रहता है, वो जरूर ही उससे बदला लेने आया है। हमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया था लेकिन लीगांग को हमारा सारा प्यार मिला था तो वो जरूर ही इसका बदला लेने आया होगा उससे, नहीं तो वो इतना ज्यादा लीगांग की लाइफ में क्यों आ रहा है। और अभी भी वो समर में स्कार्फ पहन के रखता है तो लगता है कि उसका जो कर्ज था अभी वो उसके पास ही है। वो गियोवानी के सारे हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स मंगवाती है और वो कहती है कि वो मेरी यूजिन और मेरे लीगांग को कोई हार्म पहुंचाए उससे पहले मुझे उसे दूर भगाना होगा। यूजिन लीगांग की माँ है और इस बुढ़िया की बेटी और लीगांग है इस बुढ़िया का पोता। दरअसल मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस ओल्ड लेडी को हेट करना है ना तो करिए, क्योंकि इसकी वजह से गियोवानी की लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल बन गई। गियोवानी को गर्मी फील नहीं होती इसलिए उसने गियोवानी को छोड़ दिया था और वो ये मानती है कि गियोवानी शापित है। गियोवानी और उसकी पूरी टीम बिजनेस ट्रिप के लिए यूएस गए थे लेकिन बाकी सब लोग वापस आ गए और सिर्फ गियोवानी ही वहाँ पे फंस गया क्योंकि अभी अमेरिका में एक हरिकेन आने वाला है। इसलिए वो लोग जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उसकी सामने वाली पार्टी ने उस पे साइन करने से मना कर दिया तो इसीलिए ही सबको यूएस जाना पड़ा था। फिर टीम लीडर हान सबका मूड फ्रेश करने के लिए सबके लिए कॉफी मंगवाती है और वो लीगांग और फेलिक्स को कॉफी लाने के लिए भेजती है। फिर लीगांग और फेलिक्स कैफेटेरिया गए थे। फेलिक्स को गियोवानी के बारे में चिंता हो रही थी कि अगर वहाँ पे हरिकेन आया होगा तो वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही होंगी, क्या गियोवानी ठीक होगा, उसे कोल्ड तो नहीं हो गया होगा ना। मैं अभी उसके पास भी नहीं हूँ और लास्ट में हमने फाइट भी करी थी जो वो नहीं करना चाहता है, मैं उसे करने के लिए फोर्स कर रहा हूँ। तो फेलिक्स इंटरनेट पे सर्च करता है कि आप डेटिंग शुरू करें और आपकी फर्स्ट फाइट हो तो क्या करना चाहिए। तभी लीगांग कॉफी लेके आ गया था और कहता है कि क्या तुम्हारी जनरल मैनेजर के साथ फाइट हुई है। तो फेलिक्स फ्लिंच हो गया, वो तुरंत ही अपने मोबाइल को छुपा देता है और हंसता हुआ कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम फाइट क्यों करेंगे। लीगांग कहता है तुम जो सर्च करे थे वो मैंने देख लिया। फेलिक्स हंसता हुआ कहता है कि नहीं, हमने फाइट नहीं करी है, हम बस एक बात एक दूसरे की नहीं मान रहे, बस इतना ही है। लीगांग चाहता हुआ कहता है कि मुझे क्या, लेकिन अटेंशन देते रहो, इन दिनों तुम खोए खोए लगते हो, जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुमने ध्यान भी नहीं दिया। फेलिक्स कहता है कि हाँ आई एम सॉरी। फिर उसके बाद फेलिक्स ने डैनी को कॉल किया और कहा कि मुझे गियोवानी की कंडीशन के बारे में डिस्कस करना है। तो डैनी ने कहा कि अभी मैं काम से निकल रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ डिनर करते हुए बात करना चाहते हो। एक हफ्ते से फेलिक्स ने गियोवानी को नहीं देखा है। गियोवानी दिन में एक बार उसे कॉल करता है और टाइम डिफरेंस की वजह से वो ज्यादा देर बात नहीं कर पाते। कोरिया अमेरिका से 13 घंटे आगे है, तो अगर अभी अमेरिका में दिन की शुरुआत हुई होती है लेकिन यहाँ कोरिया में ऑलरेडी रात हो गई होती है। गियोवानी फोन पे उसे बताता है कि आई एम सॉरी फेलिक्स, मुझे नहीं लगता कि मैं जल्दी ही वापस आके हमारी एनिवर्सरी साथ में सेलिब्रेट कर पाऊंगा। फेलिक्स कहता है कि कोई बात नहीं और वो दोनों ऐसे ही बातें करते रहते। लास्ट टाइम जब उन दोनों ने जो फाइट की थी अभी उसके बारे में उन दोनों में से कोई भी याद नहीं करता, जैसे वो हुआ ही नहीं था। फिर उसकी फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी की रात को फेलिक्स बहुत सारी ड्रिंक्स लेके आ गया था और घर पे अकेला ही बैठा बैठा पी रहा था और वो सोच रहा था कि अगर हमारी फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी पे मैं अकेला होऊंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है। उसे गियोवानी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी तो उसने उसका पजामा पहना था और वो उसमें से उसकी स्मेल ले रहा था कि गियोवानी की स्मेल बहुत ज़्यादा नाइस है, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। गियोवानी भी उसे कॉल करना चाहता था लेकिन उसे लग रहा था कि फेलिक्स शायद सो गया होगा। उसे भी ये अच्छा नहीं लग रहा था कि उन दोनों की फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी पे वो दोनों अलग है। लेकिन तभी उसे फेलिक्स का फोन आ गया। वो कहता है कि फेलिक्स क्या तुम अभी तक नहीं सोए हो। फेलिक्स कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम क्या कर रहे हो। गियोवानी कहता है कि मैं होटल पे हूँ और कुछ पेपर वर्क कर रहा हूँ। लेकिन फेलिक्स क्या तुमने ड्रिंक किया है। फेलिक्स कहता है कि हाँ मैं घर पे अकेला हूँ। तो ये सुन के गियोवानी की जान में जान आई कि ओह तो ठीक है अगर वो अकेला है तो। और वो कहता है कि क्या कुछ हुआ है, तुम अकेले ही क्यों ड्रिंक कर रहे हो। फेलिक्स कहता है कि वो बस मुझे ड्रिंक करने का मन किया क्योंकि आज हमारी फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी है और तुम मेरे साथ नहीं हो। गियोवानी सोचता है कि उसने कहा था कि इट्स ओके, लेकिन लगता है कि वो सैड हो गया है और वो कहता है मैं भी बहुत ज़्यादा सैड हूँ, मैं तुम्हें वो बनी सूट पहने देखना चाहता था। फेलिक्स थोड़ी देर ऐसे ही चुप रहता है और फिर कहता है कि तो फिर तुम घर क्यों नहीं आते हो। तो ये सुन के गियोवानी थोड़ा सरप्राइज रह गया।
फेलिक्स कहता है कि अगर मैं तुम्हें बनी सूट पहन के दिखा दूँ तो क्या तुम घर वापस आ जाओगे। और उसने वो बनी ड्रेस वाला बॉक्स अपने सामने खोल के रखा हुआ था। वो फिर से कहता है कि अगर तुम वापस आ जाओगे तो मैं इसे तुम्हारे लिए ज़रूर पहनूंगा, तो क्या तुम पर्सनली इसे मुझे पहने देखने के लिए घर वापस आ सकते हो। और वो बनी ईयर्स और अंडरवेयर पहनता हुआ कहता है कि क्योंकि मैं अभी ही इसे पहन रहा हूँ, तुम यहाँ पे क्यों नहीं हो, तुम घर पे क्यों नहीं आ रहे हो, तुम कब आओगे। गियोवानी कहता है कि फेलिक्स क्या तुम सच में उसे पहन रहे हो, आर यू श्योर कि घर में तुम अकेले ही हो ना। और वो मन में बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा एडोरेबल है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं मर रहा हूँ। फेलिक्स कहता है कि हाँ मैं उसे पहन रहा हूँ, तुम कब घर आने वाले हो, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। गियोवानी कहता है कि मुझे भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। फेलिक्स कहता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। गियोवानी कहता है कि फेलिक्स मैं अभी तुम्हें टच करना चाहता हूँ। फेलिक्स कहता है कि मैं भी, जब भी तुम मुझे टच करते हो तब मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो खुद को टच करने लगा। गियोवानी उसकी आवाज़ सुन के कहता है कि सीरियसली इस तरह से तुम्हें क्रेजी हो जाऊंगा। और फेलिक्स भी खुद को टच करता हुआ बार बार गियोवानी का नाम ले रहा था। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और आगे के पार्ट्स के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।